Hello, class 7th. Welcome to video classes of subject English. Today I am going to continue our chapter number 7, tenses. In last video, I explained you present simple tense, present continuous tense, present perfect and present perfect continuous tense. And today I will explain you past tense. Past tense में भी चार है इसके, simple, continuous, perfect and perfect continuous. पास्ट टेंस जो है वो हमारे पास्ट में की गई चीजें, लेकिन हम उनको अलग अलग तरीके से बोलते हैं. द वे ऑफ स्पीक द सेंटेंस इज डिफरेंट. एक जैसे पास्ट सिंपल है, इंडेफिनिट, ये जो है पास्ट के एक्शन टू एक्सप्रेस एक्शन ऑफ द पास्ट. एक सिंपल पास्ट में क्या हुआ होता था, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था, ता है, ती है, ते है जो आता है. पास्ट सिंपल में ता था, ता ते थे, ती थी. जैसे मैं खेलता था, मैं खेलती थी, मैं खाती थी. ये चीजें जो है कि मैं करती थी पहले, सिंपल प्रेजेंट की करती थी. दैट इज अ पास्ट. जैसे इसका सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. एक तो 10th चैप्टर में हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर लर्न करना है, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वर्ब्स की फॉर्म्स, जो हमें अच्छे से लर्न करनी है. क्योंकि प्रेजेंट में जो है सिंपल और कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म लगती है. पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म जो है वो हमारी पास्ट टेंस सिंपल और पास्ट कंटिन्यू में लगती है. तो सब्जेक्ट प्लस V2, जैसे मैंने एक ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट में पूरे में बताया था, मैं वही सेंटेंस को कंटिन्यू करूंगी. आई एट, ईट, एट, ईटन. ये पास्ट, ये जो है ईट की फॉर्म है. ईट, एट एंड ईटन. एट जो है वो पास्ट की फॉर्म है. एट यानी खाया, मैंने खाया, या मैं खाता था. आई एट सिंपल है. दूसरा है नेगेटिव. नेगेटिव में कुछ भी नहीं होता है, वही सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लग रही है, जब भी सेंटेंस में डिड आता है तो वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, वही लगती है. कई लोगों को मैंने देखा है, डिड भाई पास्ट है तो हमें पास्ट की ही वर्ब की फॉर्म लगानी है. आई डिड एट, दैट इज रॉन्ग. आई डिड एट नहीं होता है, इसमें लगता है आई डिड नॉट ईट. मैं नहीं खाता था. वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आती है. और लास्ट है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला. इसमें डिड पहले लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रिमेंबर वन थिंग, डिड जहां पे भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड आई ईट, मैंने खाया था क्या? क्वेश्चन, मैंने खाया था, दैट इज आई डिड आई ईट. आई थिंक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पास्ट सिंपल टेंस में बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट
and then I will cultivate past continuous tense. Now I will erase this one. Past continuous. Past continuous होता है when action continues in past. अब वो नहीं कर रहा है लेकिन वो कंटिन्यू पास्ट में एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट हो रहा हो। जैसे अफर्मेटिव का इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में था, रहा है रही है, तो इसमें आ जाता है रहा था, क्या मैं खेल रहा था, कि वो पास्ट में कंटिन्यू था। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई वॉज he was eating, I am writing he was eating। was और were का हमें पता है he she और it के साथ was लगता है और I we you they के साथ was लगता है। I इसमें ऑप्शनल होता है, I के साथ was वैसे तो वो I we you they के ग्रुप में से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें I के साथ was लग जाता है तो I was eating। ठीक है, क्लियर है? मैं एक बार इसका वो भी लिख देती हूँ, मैं खा रहा था। नाउ नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, was not और were not लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस not प्लस V1 प्लस ing प्लस रेस्ट। I was not eating, मैं नहीं खा रहा था। अब इसमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, I was not playing, he was not playing, they were not doing। तो ये जो है कंटिन्यू टेंस जो पास्ट में कंटिन्यू था, दैट इज V प्लस ing। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में was were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing एंड प्लस रेस्ट। रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस में was I eating, क्वेश्चन मार्क ऑलवेज। was I eating, मैं खा रहा था क्या। क्या मैं खा रहा था, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, दैट इज क्या वो खेल रहा था, क्या वो एग्जाम दे रहा था, वर they were giving exam, were they giving exam, was I playing। तो past continuous tense, take a screenshot fastly।
पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें एक्शन पास्ट में पहले ही खत्म हो चुका हो। जैसे कंटिन्यू टेंस में एक्शन अभी खत्म हुआ हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी चुका था, चुकी थी, कुछ समय पहले। टाइम इज ऑल्सो मेंशन। तो मैं लिखती हूँ, एक बार इसका पैटर्न लिख देती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। I had eaten, मैं खा चुका था। अब जैसे नेगेटिव में बस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैड लगता है, जैसे प्रेजेंट में तो हैज और हैव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड लगता है। I had not eaten। इसमें मैं लिख देती हूँ, मैं खा चुका था। मैं नहीं जब एक बार आप सीख जाएंगे टेंस तो यू कैन स्पीक, यू कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नाउ इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड I eaten, क्या मैं खा चुका था। अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, मैं एक ही सेंटेंस को आपको, एक ही सेंटेंस ईट वाला है, हर फॉर्म में लिख के बता रही हूँ, तभी बता रही हूँ। व्हाई आई एम टेलिंग यू ओनली वन सेंटेंस, सो यू कैन कंपेयर बिटवीन ऑल और यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि टेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही होता है। इसमें सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो होता है इसमें टाइम ड्यूरेशन या सर्टेन टाइम दिया हुआ होता है सेंटेंस में, तब ये सेंटेंस होता है जिसमें आपको बताती हूँ। ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, इस पॉइंट ऑफ टाइम दिए होने की वजह से हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING तो लगेगा ही, कंटिन्यू टेंस है तो ING को लगना कॉमन है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड सिंस प्लस टाइम। जैसे मैंने आपको फॉर एंड सिंस का यूज सिखाया ही था लास्ट में। प्रेजेंट टेंस में फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है और सिंस पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है, जब टाइम मेंशन किया हुआ हो, चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 9 o'clock। और फॉर जो लगता है फॉर 2 years, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 2 hours। तो ये डिफरेंस होता है फॉर और सिंस में। अब मैं लिखती हूँ आई हैड बीन eating since, ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है, मैं फिर भी लिख देती हूँ एक बार, आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा सिंस 9 o'clock। मैं पिज्जा खा चुका हूँ 9 o'clock से। मैं लिख रही हूँ
subject plus had plus not plus been plus v1 plus ing plus object. ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, नॉट नेसेसरी. फॉर सिंस प्लस टाइम. अब मैं आपको फॉर लिखाती हूँ. आई हैड नॉट बीन ईटिंग. डिफरेंस बता रही हूँ सिंस और फॉर का. ईटिंग पिज्जा फॉर 2 years. ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 years से मैंने पिज्जा नहीं खाया है. टाइम कौन से 2 साल होते हैं? अगर वो मेंशन होता these 2 years तो सिंस लग जाता, लेकिन टाइम का ड्यूरेशन है बट which year is not mentioned, so I am using for. Now interrogative. Had plus subject plus been plus verb plus ing plus object plus for or since plus time. You can make now sentence yourself also. मैं बनाती हूँ. Had I been eating Had I been eating for half an hour. क्या मैं खा रहा हूँ? खा रहा था, सॉरी था. Had I been eating for half an hour. क्या मैं खा रहा था half an hour से? Time is mentioned here. Had I been. Take a screenshot. अपने टेंस का जो है past tense we have completed today. In next video I will explain you the future tense and then I will tell you the